नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा साझा किया है और इस डेटा के अंतर्गत कहा गया है कि भारत की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में बेहद चिंताजनक है। और उसमें भी अगर देखा जाए कैंसर को लेकर के बहुत ही डरावनी बात भारत के संदर्भ में कही गई है। कहा गया है कि आने वाले समय में भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर होता हुआ नजर आएगा। और इसमें भी एक एज को लिया गया है कि 75 साल से जो पूर्व के लोग होंगे उन तक के लोगों को कैंसर घेरता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यह स्थिति भारत के लिए बेहद दयनीय बताई जा रही है। कैंसर का रिस्क देश के लोगों में बढ़ता जा रहा है। पहले ही आप जानते हैं कि डायबिटीज को लेकर के, मोटापा को लेकर के भारत को काफी चेतावनी दिया गया है WHO के द्वारा और कहा गया है कि इन तमाम चीजों में भारत दुनिया की राजधानी बनती जा रही है इस तरह की बीमारियों में। और उसके बीच जिस तरह से कैंसर को लेकर के बात किया गया है, निश्चित तौर पर यह बेहद चौंकाने वाला है। WHO की अभी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 और IARC के जो अभी आकलन आए हैं उसमें भारत को लेकर के चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि, वृद्धावस्था और बदलती जो लाइफ स्टाइल है, खान पान को लेकर के, रहन सहन, नौकरी, मतलब पूरे अगर ओवरऑल आपका लाइफ स्टाइल ले तो कहा गया है कि भारतीय लोगों का वो तेजी से बदलता जा रहा है और इसमें विषमता देखी जा रही है। और इन तमाम वजहों से आने वाले वर्षों में कैंसर के मामलों में तेजी से भारत में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई है, जरा उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में लगभग 14.1 लाख नए कैंसर मामलों का अनुमान लगाया गया। कैंसर से मृत्यु अगर 2022 की स्थिति कहा जाए तो कहा गया लगभग 9.17 लाख लोगों की मृत्यु केवल और केवल किससे हुआ है? कैंसर से हुआ है। 5 वर्षों के भीतर कैंसर से जीवित लोग की अगर बात करेंगे तो भारत में तकरीबन 32.5 लाख कह सकते हैं, इससे अधिक लोग पिछले 5 वर्षों के दौरान कैंसर का निदान होने के बाद जीवित रहे हैं। यानी कि इन लोगों को भी कैंसर ने घेर रखा था। WHO का अनुमान अगर लगाएं 2024 का तो इसमें कहा गया है भारत में लगभग 16 लाख नए कैंसर मामलों का अनुमान इसमें कहा गया है। इसके अलावा WHO के आधार पर 2024 में अनुमानित मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 2024 में कहा गया है कि कैंसर से लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु होने का भी अनुमान है। और 2050 तक की अगर अनुमान की बात करेंगे तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 28 लाख नए कैंसर मामले आ सकते हैं। अब निश्चित तौर पर यह बेहद चौंकाने वाला है। हम 2047 में अपनी आजादी का 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हमने ये टारगेट रखा है कि 2047 तक हम क्या होंगे? एक विकसित देश बन जाएंगे, भारत डेवलप कंट्री हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? क्या इतने लोग जब बीमार जिस देश में पड़ते जाएंगे, और यह भी आप समझिए कि कई आंकड़े यह भी कहता है कि 2047 तक भारत जो है वृद्धों का देश होगा। चूंकि फर्टिलिटी रेट देश का तेजी से गिरा है, अब 1.9 के आसपास फर्टिलिटी रेट है। जाहिर सी बात है इसमें अगर चर्चा किया जाए तो मृत्यु दर कम हुआ है और जन्म दर बढ़ा है। और इस स्थिति में देखेंगे तो वृद्ध लोगों का संख्या ऐसे देश में बढ़ता है जैसे कि जापान, कोरिया सब में, चीन वगैरह में आप देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे यूरोपीय कंट्री में भी वैसा भारत में देखने को मिला है। ये रिपोर्ट यह भी कहता है कि 75 वर्ष तक के आसपास के जो लोग हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते वो कैंसर के शिकार हो सकते हैं। यानी कि वृद्ध लोगों पर कैंसर अधिक घातक हो रहा है। ये बात यहां निकल करके सामने आता है। तो यहां पर 2050 तक कहा गया कि प्रत्येक वर्ष यानी कि एक वर्ष में तकरीबन 28 लाख नए कैंसर के मामले देश में आते रहेंगे। तो जरा सोच लीजिए ये कितनी चिंता की बात भारत के लिए है। इसमें 75 वर्ष की आयु से पहले कैंसर का भी जोखिम बताया गया और इसके अंतर्गत कहा गया है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को फिर कैंसर होता हुआ दिखेगा। अब अपने आप में यह बेहद खतरनाक भारत जैसे देशों के लिए है। और भारत में कैंसर के बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण समझिए आप, जिसमें कहा गया कि जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है। यानी कि औसत आयु बढ़ने से वृद्ध आबादी में वृद्धि हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया। और इसमें देखा जाए बढ़ती आयु से जुड़ी हुई एक इसे बीमारी माना जाता है। खास करके भारत के लिए ये मामला चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर नहीं है। डॉक्टरों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी नहीं देखने को मिलता है। खास करके कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अस्पताल बहुत हद तक तैयार नहीं आज भी हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह भारत के लिए और विकट संकट हो सकता है।
जीवन शैली निश्चित तौर पर हम सभी का बदला है। मैंने पहले ही कहा कि मोटापा भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप तेल खाना कम कर सकते हैं, बाहर की चीजों को खाना कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मोटापा से ये देश लड़ने को पूरी तरह से तैयार नहीं दिखता है। इसके अलावा असंतुलित और प्रसंस्कृत भोजन बहुत तेजी से लोग करने लगे हैं। लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, इसके वजह से इस तरह के भोजन में अधिक रुचि भी बढ़ा है और शारीरिक निष्क्रियता निश्चित तौर पर हुई है। बहुत कम लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। जो जीवन शैली है पूरी तरह से उनका तनावपूर्ण हो गया है। इसके अलावा तंबाकू का सेवन, बहुत सारे लोग भारत के जो हैं वो लगातार तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। तमाम तरह की जागरूकता के बावजूद ये हो रहा है। धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर लगातार इसीलिए देश में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गुटखा, खैनी, पान मसाला, सुपारी के कारण भारत में जो ओरल कैंसर है उसकी संख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पर्यावरण कारण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत अधिक भारत में रह रहा है। खास करके जो लोग देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं वह तो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि भारत के विभिन्न शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बेहद खराब चला गया है। 400 450 के ऊपर चला गया है, जो बेहद गंभीर स्थिति को दिखाता है। और कहा गया है कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते तो दिन में 40 सिगरेट पर जो पीने के बराबर धुआं है वो आपका फेफड़ा सोख लेता है। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि भारत में जो कैंसर के सिचुएशन है प्रदूषण की वजह से भी बढ़ रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में यह कहा था कि दिल्ली में रहने का मतलब है गैस चैम्बर में रहना। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण भी हो रहा है, हानिकारक रसायनों के संपर्क में लोग लगातार आ रहे हैं। अब बेहतर निदान क्या है? जांच सुविधाओं में सुधार से पहले की तुलना में अधिक मामले की पहचान हो रही है। इसलिए हमने चर्चा किया कि 32 लाख पिछले कुछ समय में कैंसर रोगी बचे भी हैं, क्योंकि वो जांच सही समय पर कर रहे हैं। लेकिन ये सुविधा हर जगह होना भी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता देखने को मिलता है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देर से पहचान की जा रही है, जांच नहीं हो पा रहा है, लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक तक पहुंच सीमित है। कुल मिलाकर के जो स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता है, शहरी क्षेत्रों में मामला फिर भी ठीक देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत स्थिति खराब है। और आज भी देश की तकरीबन 50% आबादी जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह विकट समस्या भारत के समक्ष खड़ा है। यहाँ पर भारत में कैंसर का स्वरूप अगर देखेंगे, जो सबसे अधिक कैंसर होता है वो कहा गया है कि महिलाओं में देखने को मिलता है, जो ब्रेस्ट कैंसर है। यहाँ पर 2022 के नए आंकड़े देखने को मिलता है, जिसमें आप कह सकते हैं 1,92,020 ऐसे मामले देखने को मिला। इसके अलावा लिप और ओरल कैविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा गर्भाशय, ग्रीवा, फेफड़ा और ग्रासनली, ये तमाम इस तरह के कैंसर हैं जिसकी संख्या देश में अत्यधिक देखने को मिल रहा है। महिलाओं की बात किया जाए, चूंकि महिलाओं में कैंसर अधिक देखने को मिल रहा है, जिसमें से खास करके ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा गर्भाशय, ग्रीवा में भी ये कैंसर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि सही समय पर अगर जांच हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाता है तो निश्चित तौर पर इससे निदान भी पाया जा सकता है। पुरुषों में कहा गया है ओरल और लिप कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। प्रमुख कारण क्या है? तंबाकू और धूम्रपान रहित जो तंबाकू का उत्पादन है उसका कहीं न कहीं सेवन होता है। चुनौती क्या है? कोलेस्ट्रॉल कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ता जा रहा है और तमाम तरह की समस्याएं भारतीय लोगों को हो रही है। भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या है? सबसे पहली बात कि देर से कैंसर की पहचान करना, जांच नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य सेवा में असमानता, जिसकी चर्चा हमने किया। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल देखेंगे इस तमाम चीज़ों को लेकर उदासीनता है, हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। शहरी क्षेत्रों में कम से कम इतना तो है कि लोग जांच करा लेते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल के केंद्र हैं जहां पर कैंसर का इलाज नहीं है, अगर इलाज भी है तो बहुत महंगा इलाज है। हेल्थ जो इंश्योरेंस है बहुत कम लोगों के पास है। मानसिक स्वास्थ्य, समाज का सहयोग, परिवार का आर्थिक बोझ, ये तमाम ऐसे कारण हो जाता है जो कहीं न कहीं ये चुनौती बन करके हमारे सामने आता है। WHO ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 के कुछ निष्कर्ष भी बताए गए हैं इसके अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि लगभग 45% मरीजों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भारत जैसे देशों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं या तो आप कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है या बिलो पॉवर्टी लाइन के ठीक ऊपर हैं। यानी कि घर में किसी एक व्यक्ति को एक ठीक से बुखार भी लग गया ना, कुछ समय तक अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया तो वो पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जा रहा है।
यानी कि आर्थिक स्थिति एक बड़ी कारण है। आधे से अधिक मरीज जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से इन तमाम वजहों से प्रभावित हो रहे हैं और लगभग सभी देखभालकर्ताओं पर भावनात्मक और सामाजिक दबाव भी पड़ रहा है। कई परिवार इससे बहुत ज्यादा विनाशकारक स्थिति में पहुंच पा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो निष्कर्ष WHO के द्वारा दिया गया है भारत जैसे देशों के लिए वह बेहद डरावने वाला है। लेकिन रोकथाम कैसे हो सकता है, इसके प्रभावी उपाय क्या है? सबसे पहली बात कि तंबाकू को इस्तेमाल में ना लाया जाए। HPV टीकाकरण का विस्तार किया जाए। स्तन, गर्भाशय और गिरवा मुख्य कैंसर इसका नियमित स्क्रीनिंग कराया जाए। संतुलित और पौष्टिक आहार लिया जाए। नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। शराब का उपयोग ना करें या सीमित उपयोग करें। प्रदूषण में कमी लाई जाए, सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाए और कैंसर के प्रभावी जो आपके प्रारंभिक लक्षण हैं उसके प्रति जागरूकता है। समय पर अगर जांच होता है तो निश्चित तौर पर इससे निपटा जा सकता है। अब इन तमाम चीजों को रोकने के लिए भारत सरकार आखिर क्या कर रही है कैंसर से निजात पाने के लिए? इसके अंतर्गत सरकार बहुत सारे पहल कर रही है कि कैंसर का रोकथाम किया जाए। अगर कैंसर है तो उसके शीघ्र की पहचान की जाए और पहचान हो गया तो बेहतर उपचार किया जाए। इन तमाम चीजों के लिए काम हो रहा है। पहले नंबर पर देखेंगे राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि इन तमाम तरह के जो बीमारी है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चला करके इससे निदान पाया जाए। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कैंसर उपचार का कवरेज भी किया गया है और ये मुख्य रूप से देखा जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनके लिए कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार की सुविधा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की अगर बात करेंगे, इसके माध्यम से स्क्रीनिंग और जो प्रारंभिक पहचान है उस पर जोर दिया जा रहा है ताकि कैंसर के मामले आगे और ना बढ़े। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NTCP के अंतर्गत इस बात को जोर में लाया जाता है, जागरूकता बढ़ाई जाती है कि तंबाकू का सेवन लोग ना करें, जागरूक हों और कैंसर को टाटा बाय बाय करें। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से HPV टीकाकरण का विस्तार किया जा रहा है। इसमें खास करके अगर देखा जाए तो गर्भाशय गिरवा कैंसर की रोकथाम के लिए किशोरियों के लिए HPV टीकाकरण का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। खास करके महिलाओं के लिए यह समर्पित है। क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों एवं तृतीयक देखभाल संस्थानों को भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जो रीजनल लेवल पर इस तरह के हॉस्पिटल हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है कैंसर से संबंधित, उसको कोशिश किया जा रहा है कि और ज्यादा बेहतर किया जाए ताकि वहां पर लोग कैंसर का इलाज करा सकते हैं। हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज के तौर पर घोषित कर दिया है। यानी कि कह सकते हैं कि कैंसर से लड़ने के लिए दीर्घकालिक प्लान लेकर के सरकार चल रही है। अब ये तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। भारत सरकार का क्या अप्रोच है? भारत सरकार अभी तक कैंसर को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित नहीं किया है और ये ज्यादा जरूरी है कि जल्द से जल्द इस बात को लेकर के काम किया जाए कि अगर कैंसर को राष्ट्रीय स्तर पर आप एक अधिसूचित बीमारी के तौर पर घोषित करते हैं तो लॉन्ग टर्म में उससे लड़ने के लिए आप प्लान बना पाएंगे। भारत वर्तमान में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम पर ही निर्भर है। हमें उससे आगे बढ़ने की जरूरत है और जिस तरह से WHO का हालिया रिपोर्ट है यह निश्चित तौर पर हमारे लिए चौंकाने वाला है। तो कुछ समय के साथ भारत सरकार को कैंसर के लिए लॉन्ग टर्म प्लान की आवश्यकता है, क्योंकि 2050 तक का ये रिपोर्ट कह रहा है, यानी कि आने वाले तकरीबन 25 वर्षों में भारत के लिए स्थिति बेहद खराब होने वाली है। अगर हम अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं तो हर 10 में से एक व्यक्ति कैंसर का शिकार होता हुआ फिर नजर आएगा। ये बात ये रिपोर्ट कहता है। इस पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी सरकार कैंसर जैसे जो घातक बीमारी है उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है? आपके जो भी विचार हैं, जवाब हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के तर्क के साथ दीजिए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।